Okay, good morning, dear students. Today I will discuss about the micro and the pico hydro machine. This is the part of the unit 4. The subject name is the power plant engineering. This is the outline of the today lecture. What is the introduction about the micro hydro power plant? What are the various components of the micro hydro power plant? Turbines is the component, generator is the component, electronic load calculator is another device, one line diagram distribution is the another system device, advantage and disadvantage of the micro hydro power plant, and what is the future of the micro hydro power plant, what is the meaning of the small hydro power plant. This is the today features of the lecture. This is the first slide of the what are the problems of the macro hydro power plant is coming. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैक्रो हाइड्रो पावर प्लांट के साथ में चली आ रही हैं, वो अपने को यहाँ पे देखना है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज कमिंग वेजिटेशन रिमूवल. जो भी वहां पे बोलना चाहिए मैक्रो हाइड्रो पावर प्लांट की प्रॉब्लम थी, वहां पे सबसे ज्यादा जो कि वहां पे आपको रिमूव करना था, जितनी भी वनस्पति वगैरह लगी थी उनको रिमूव करने की एक प्रॉब्लम तो बनी थी. नेचुरल लैंडस्केप्स वगैरह की प्रॉब्लम्स बनी थी कि कभी भी अचानक से हो जाता था. इंटरफेरेंसेस इन द फिश पॉपुलेशंस ये वाली एक प्रॉब्लम्स बनी हुई थी. वाटर क्वालिटी जो था बहुत ज्यादा पुअर था. तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इस तरह की चीजें जो है वो हमने अडॉप्ट करी हैं. तो आपको माइक्रो हाइड्रो की जो जरूरत पड़ी है वो इसी वजह से जरूरत पड़ी है. तो माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट दैट इज नो नीड ऑफ द डैम. डैम की जरूरत नहीं है. एबल टू वर्क इन द ड्राई सीजन. ड्राई सीजन में भी हम वर्क कर सकते हैं. सिविल वर्क कम से कम जरूरत पड़ता है और इफिशियंसी जो रहती है माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट की वो बहुत ज्यादा रहती है. इंट्रोडक्शन में भी आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में माइक्रो हाइड्रो जो पावर प्लांट है दैट इज अ टाइप ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट विच इज प्रोड्यूस अप टू द 100 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 100 किलोवाट कैपेसिटी के रहते हैं जो कि नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर का इस्तेमाल होता है. और इस प्लांट को हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ की आइसोलेटेड होम रहता है या बोलना चाहिए स्मॉल कम्युनिटी रहती है. जैसे कि सोसाइटी टाइप की आप छोटी सी सोसाइटी ले लीजिए जहाँ की बहुत ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट नहीं है. माइक्रो हाइड्रो सिस्टम जो है that is the complements of the solar energy because in many areas in winter the water flow is maximum and the solar energy is the maximum. कई जगह आप चले आएंगे जहाँ की आपको देखने को मिलेगा कि सोलर एनर्जी बहुत कम से कम यूटिलाइजेशन हो रहा है. In such areas the micro hydro power is the use along with photovoltaic solar energy. कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कि फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है या फोटोवोल्टिक पैनल्स लगे हुए हैं. तो इस तरह की चीज जहाँ पे हो रही है वहां पे हम बोल सकते हैं कि माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट का इस्तेमाल बेस्ट तरीके से हम कर सकते हैं. तो व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट. दैट इज द जनरेटर, that is a controlling unit. So construction of the micro hydro power plant that is a site specific. It is the made of a number of the components. Some of them are that is the intake canal, penstock turbines, generator, controlling unit. ये इसके components हैं. ग्राफिकल यदि व्यू देखेंगे तो एक लाइन डायग्राम है जिसमें कि आपका इनपुट हाइड्रोलिक के पिस्टन्स है या बोलना चाहिए आउटपुट पिस्टन्स है, हाइड्रोलिक प्रेशर चैम्बर्स हैं, इंटरचेंजिंग वाल्व हैं और जनरेटर हैं. ये सारी चीजें जितने भी आप देख रहे हैं ग्राफिकल व्यू के रूप में हैं. और यहाँ पे इनपुट के रूप में आपकी रोटर रहता है, आउटपुट के रूप में जनरेटर रहता है. और जो हाइड्रोलिक पिस्टन है वो दोनों साइड्स पे रहता है, रोटर साइड पे भी जनरेटर साइड्स पे भी रहता है. जो पिस्टन है वो दोनों साइड्स पे रहता है. जो हाइड्रोलिक प्रेशर चेंबर है वो दोनों साइड्स सिंगल साइड पे आपको बना रहता है. इंटरचेंजिंग जो वाल्व है वो एक साइड पे बना रहता है. So this is the another diagram in which the micro hydro power plant working is the clear. The slide gate is the another side. Speed increaser, generator, tail race, draft tube, turbine, control panel. That is the powerhouse generating unit where the power is will be producers. The penstock is the pipe where it is connected with the slide gate and the powerhouses. The power canal is providing the power water to the slide gates. Minimum of the 10 pipe diameter between the turbine and the Y connection will be used there. तो टरबाइन का मेन फंक्शन क्या होता है. टरबाइन जैसे कि मैक्रो हाइड्रो पावर प्लांट में वर्किंग कर रही थी वैसे यहाँ पे भी वर्क करती है. कि टरबाइन का जो मेन काम होता है वो आपकी जितनी भी फ्लो एनर्जी है या प्रेशर एनर्जी उनको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना रहता है. और टरबाइन जो होती है बेसिकली दो तरीके की होती है, रिएक्शन टरबाइन और द इम्पल्स टरबाइन. अकॉर्डिंग टू द हेड के बेस पे भी हम टरबाइन को क्लासिफाइड कर सकते हैं. उनमें से आपकी हाई स्पीड हाई हेड टरबाइन भी होती है,
मीडियम हेड टरबाइन भी होती है, लो हेड टरबाइन भी होती है। अकॉर्डिंग टू द साइट स्पेसिफिकेशन जाएंगे तो हेड एंड फ्लो के बीच में वी चूज द टरबाइन टू यूज इन द माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। तो टरबाइन टाइप दैट इज द फ्लो हेड, पेल्टान व्हील जो होती है लो फ्लो में रहती है, हाई हेड में रहती है। टर्बोस जो रहती है मीडियम रहती है। यहाँ पे जो हेड रहता है इसका मीडियम 25 to 75 फीट रहता है। क्रॉस फ्लो की यदि बात करेंगे तो जो फ्लो यहाँ पे रहता है वो हाई रहता है, और यहाँ पे हेड जो रहता है वो लो रहता है, और लो हेड लेस देन 25 फीट का रहता है। मैथमेटिकली एनालिसिस यदि करेंगे तो थियोरेटिकल जो पावर रहती है P इज इक्वल टू दैट इज 9.81 इंटू रो Q इंटू एच, जहाँ की रो जो है डेंसिटी वाटर की है, Q जो है फ्लो रेट है, H इज द हेड मीटर्स में है। जनरेटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है सिंक्रोनाइज जनरेटर के रूप में, और जो इंडक्शन मोटर है एज अ जनरेटर के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इंडक्शन जनरेटर जो इंडक्शन मोटर के रूप में जाना जाता है 1 to 5% रोटेट होता है फास्टर देन द सिंक्रोनाइज स्पीड। जितनी भी सिंक्रोनाइज स्पीड है उससे 1 से 5% तक में बहुत तेज स्पीड में घूमता है। तो वहां पे आपकी नेगेटिव स्लिप मिलती है ताकि हम उसको जनरेटिंग मोड में रन करा सकें। तो सिंक्रोनाइज जनरेटर में जो साइलेंट पोल रहता है वो सिंक्रोनाइज जनरेटर या अल्टरनेटर रहता है, जिसका कि इस्तेमाल माइक्रो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट में किया जाता है। ये जनरेटर जो है इनका खुद का एक्साइटेशन रहता है, रेक्टिफायर रहता है, और एक्सटर्नल बैटरी रहती है। इनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसका इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी आपके पंप वगैरह भी इंडस्ट्रियल पंप्स हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप के, वहाँ पे इस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक लोड कंट्रोलर में भी आप देखेंगे तो दिस इज द पावर हाउस कंट्रोलिंग, कि सपोज दैट कि आपको छोटा सा सिस्टम है जहाँ की हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। एक जैसे घरों में एक मीटर लगे रहते हैं, वहां से आप देखते हैं रीडिंग वगैरह भी आप रीड कर सकते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह जितनी भी चीजें वहां पे आप रीड कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक लोड कैलकुलेटर जितनी भी आपकी वाटर टर्बाइंस लगी हुई है उनकी स्पीड यदि वेरी कर रही है एज पर द लोड अप्लाइड, तो स्पीड वेरिएशंस को जितना भी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको रीड करने का काम करता है इलेक्ट्रॉनिक लोड कैलकुलेटर। तो स्पीड जो वेरिएशन है विल इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी एंड द वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम अ जनरेटर। इनको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर का जो इस्तेमाल किया जाता है पावर प्लांट में किया जाता है, ताकि हम इनके जितने भी स्पीड का फ्लक्चुएशन है उनको नोट डाउन कर सकें, उनको आइडेंटिफाइड कर सकें अकॉर्डिंग टू द लोड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द स्पीड कंडीशन, उसको हम आइडेंटिफाइड करके और फिर बाकी से सिस्टम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। तो जो ELC प्रिवेंट रहता है वेरिएशंस, इट इज कंटिन्यूसली बाय द एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इन द आर्टिफिशियल लोड। जितना भी आपका बाहर से लोड आ रहा है उसके द्वारा इसकी स्पीड का वेरिएशंस होता है, सो दैट द जनरेटर इज वर्किंग परमानेंटली अंडर द फुल लोड। जनरेटर का जो इस्तेमाल होता है वो परमानेंटली फुल लोड की बेस पे होता है। अ फर्दर बेनिफिट इज दैट द ELC इज द नो मूविंग पार्ट्स। ELC जो रहता है उसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है। इट इज वेरी वेरी रिलायबल सिस्टम कंपोनेंट एंड द मेंटेनेंस फ्री। दिस इज द वन लाइन डायग्राम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर प्रोड्यूस होने पे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द माइक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट? तो पहला एडवांटेज जो है इकोनॉमिक एनर्जी सोर्सेज है। दूसरा है नो रिजर्वायर रिक्वायर्ड, जैसे कि हमने बताया कि डैम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो नो रिजर्वायर इज द रिक्वायर्ड। यूटिलाइज द नेचुरल फ्लो ऑफ द वाटर। जितना भी वाटर फ्लो हो रहा है उसको नेचुरल वे में जो फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग्स में किसी भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, और किसी भी तरीके का कॉस्टली जो इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते हैं। डिसएडवांटेज के रूप में भी देखेंगे तो लो पावर जनरेशन रहता है ड्यूरिंग द मानसून समर, या बोलना चाहिए कि ड्यूरिंग द लो समर, एंड इट इज द सुटेबल साइट कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द साइट के हिसाब से अपने वो कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायरमेंट है। इफिशियंसी इस प्लांट की जो रहती है वो काफी कम रहती है कंपेयरिंग टू द मैक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द माइक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट? यदि फ्यूचर की बात करेंगे तो न्यू कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्प्रूव टर्बाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंडीशन। स्मॉल स्केल और लो हेड हाइड्रो कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं वहां पे जहाँ की इनकी रिक्वायरमेंट कम रहती है। लो हेड टर्बाइन सेंट्राइज टर्बाइन जो रहती है इनका इस्तेमाल जो रहता है कॉस्ट को लोअर करने के लिए रहता है हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए, जहाँ की लो हेड पे वर्क कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि अपन हाइड्रो पावर प्लांट जो लगा रहे हैं
मैक्रो फॉर्म में या हायर कैपेसिटी पे लगा रहे हैं, यदि उसका हेड प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तो वो कॉस्टली बहुत पड़ जाएगा और एफिशिएंसी भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। दैट्स वाई कि वी नीड अबाउट द माइक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट। तो कंक्लूजन्स में भी देखेंगे तो माइक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो रहता है इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, एंड इसका इस्तेमाल जो है रिलायबल और इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है। व्हेन द नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड इन द हाइड्रोलिक पावर प्लांट, इट कैन हेल्प टू सेव अदर सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। जहां कहीं पे भी फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे इस टाइप के हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो रहते हैं काफी ये फ्रूटफुल रहते हैं। अब बात करेंगे स्मॉल हाइड्रोलिक पावर प्लांट, जैसे कि पिको हाइड्रोलिक मशीनिंग रहती है। तो पिको हाइड्रोलिक मशीन जो रहती है वहां पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ की पावर जो है 5 किलोवाट या इससे कम पे प्रोड्यूस करनी रहती है, उसे हम पिको हाइड्रोलिक पावर प्लांट का नाम देते हैं। या स्मॉल पावर पावर प्लांट के अंदर पिको हाइड्रोलिक पावर प्लांट आता है। माइक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो रहता है उसकी कैपेसिटी 100 किलोवाट या उससे कम रहती है। मिनी हाइड्रोलिक पावर प्लांट की जो कैपेसिटी रहती है वो 2000 किलोवाट से या उससे कम रहती है। स्मॉल की 25,000 किलोवाट एंड बिलो रहती है। मीडियम की 10,000 यानी बोलना चाहिए 1 लाख किलोवाट एंड बिलो रहती है। लार्ज की एवं 1 लाख किलोवाट के आसपास रहती है। तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट कई तरीके के होते हैं। पिको सबसे छोटा माना गया है, उसके बाद माइक्रो वाला माना गया है जिसको कि हम रीड कर चुके हैं। मिनी जो रहता है 2000 किलोवाट के आसपास का रहता है। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द साइट। अब किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है या कहाँ पे हमें प्लांट पे लगाना है, किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा वहाँ के हेड पे, कितना हेड है। वाटर हेड सबसे जरूरी है जानना कि जो आपकी हाइड्रोलिक पावर प्लांट है वो किस हेड पे काम कर रहा है। लो हेड पे काम कर रहा है, मीडियम हेड पे काम कर रहा है या हाई हेड पे काम कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद कितना डिस्चार्ज फ्लो रेट है कि डैम से भी पानी छोड़ा जाता है तो उसका डिस्चार्ज फ्लो रेट क्या है। तो ये चीजें बहुत जरूरी समझना। तो व्हेन द पावर विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला वेयर दैट इज द कॉल्ड QHG इनटू इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी जो रहती है वो 80% ली आती है ग्लोबल इफिशिएंसी प्लांट की। इसको हम देख के चलते हैं और जी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। हाइड्रो प्रोजेक्ट स्कीमेटिक यदि बात करेंगे तो यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो स्मॉल हाइड्रोलिक पावर प्लांट के लिए है कि जो डैम का निर्माण किया जाता है वो पानी को स्टोर करने के लिए रहता है। पेन स्टॉक जो लगाई जाती है टरबाइन में से पानी, टरबाइन पे पानी ले आने के लिए यूज किया जाता है। ये कास्टरिंग का पाइप रहता है। जनरेटर का जो इस्तेमाल होता है उसमें पानी को स्ट्राइक करने के लिए रहता है टरबाइन के थ्रू फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एंड टरबाइन इट इज द टर्नड बाय द फोर्स ऑफ द वाटर ऑन देयर ब्लेड्स। क्रॉस सेक्शन जो यूज किए जाते हैं कन्वेंशनल टाइप का हाइड्रो पावर प्लांट जो कि सारे कंपोनेंट या डिवाइसेस को अपने अंदर में समेटे रहता है। कितने तरीके के हाइड्रोलिक इंस्टॉलेशन हो सकते हैं? तो लो हेड के बेस पे आपको दिखाया गया है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लो हेड के बेस पे है कि पानी यदि रिवर से फ्लो हो रहा है तो बैरिज के थ्रू टरबाइन के अंदर आ रहा है। यदि मीडियम हेड की बात करेंगे तो पेन स्टॉक की जरूरत पड़ती है। और यदि हाई हेड की बात करेंगे तो आपने यहाँ पे पेन स्टॉक को देखा टिल्ट करके बना दिया गया है ताकि पानी जो स्ट्राइक ज्यादा अच्छे तरीके से टरबाइन की ब्लेड्स पे कर सके। तो यहाँ पे रिजर्वायर भी हायर रहेगा हाई हेड में, और कंपेरिजन टू द पेन स्टॉक का जो साइज है स्लोप साइज है वो आपका वेरिंग कंडीशन में रहेगा कंपेरिजन टू मीडियम एंड द लो हेड साइड। टाइपोलॉजीज ऑफ द हाइड्रोलिक प्लांट्स। पहला जो होता है रन ऑफ रिवर प्लांट होता है, दूसरा पॉन्डेज प्लांट्स होता है, तीसरा रिजर्वायर प्लांट्स होता है। टाइपोलॉजीज ऑफ द हाइड्रोलिक प्लांट। रन ऑफ रिवर प्लांट जो है वो आपका अवेलेबल रिवर फ्लो का इस्तेमाल करता है। रन ऑफ रिवर प्लांट हैज अ लिटिल कम्युनिटी वाटर का इस्तेमाल होता है, हाई कॉस्ट रहती है इसकी। पॉन्डेज टाइप के जो प्लांट रहते हैं वो कम्युनिटी वाटर फ्लो के रहते हैं, परमिट्स द स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर द फ्यू वीक्स। पॉन्डेज प्लांट जो रहते हैं वर्क करते हैं व्हेन द लेवल ऑफ रिवर इज लो। यदि रिजर्वायर प्लांट की बात करेंगे तो रिजर्वायर प्लांट वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ की ज्यादा अमाउंट में पावर प्रोड्यूस करना रहता है और कम्युनिटी वाटर फ्लो होता रहता है, और जहाँ पे कि जो डैम का साइज है वो काफी बड़ा रहता है ताकि पानी को इकट्ठा कर सके। यूजली दिस काइंड ऑफ द प्लांट इज नॉट ए स्मॉल हाइड्रोलिक पावर प्लांट। Plan SHP, that is the small hydraulic plant, control national and the regional law रहता है, who usually the using the water and the how story analysis of the river flow। तो ये सारे पैरामीटर्स को हम लेके चलते हैं, कितना वाटर फ्लो हो रहा है, कितना हेड वहां पे मेंटेन है, उसके हिसाब से हम इसका प्लान डिजाइन करते हैं।
So this is the data small hydraulic power plant sites in India. कहाँ पे कैसा क्या है, तो these are the name of small hydraulic plant और उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी दी हुई है। तो कैपेसिटीज में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा कैपेसिटीज नहीं है, 5 मेगावाट इज नथिंग बट। तो ये आपका जो है नेम ऑफ हाइड्रोलिक प्लांट का नाम दिया हुआ है, उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटी दी है और कितनी टरबाइन या कितनी यूनिट लगी है उसके हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। यदि 1 × 1.5 मेगावाट है, इसका मतलब एक टरबाइन है जिसकी कैपेसिटी जो है पावर प्रोडक्शन की कैपेसिटी 1.5 मेगावाट है। इसी हिसाब से 2 × 5 मेगावाट है तो 2 टरबाइन है और आपकी जो 5 मेगावाट की कैपेसिटी है वो हर एक टरबाइन की है। फिर 2.45 × 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अलग टाइप का है। फिर इंटू 2 × 5 लिखा है मेगावाट, यहाँ पे आपकी जो टरबाइन यूनिट है या पावर यूनिट है वो 2 लगी हुई है, उनकी ईच की कैपेसिटी 5 मेगावाट की है। मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ द हाइड्रो पावर यदि देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव में देखेंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट जो रहते हैं इनमें एमिशंस नहीं होता, ये सही बात है। मैच्योर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, रिन्यूएबल सोर्सेज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हाईली एफिशिएंट मैनर में करते हैं, 80% तक इसका इस्तेमाल होता है सही तरीके से। लॉन्ग लाइफ जो रहती है 40 और 50 साल की रहती है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है, स्किल्ड वर्क जो रहता है इससे आपको मिलता है, यूजिंग एरिया जो रहता है वो चेंजी टाइप का रहता है। नेगेटिव की बात करेंगे इसके लिए तो डिसएडवांटेज के रूप में तो इनिशियल कॉस्ट जो है, कैपिटल कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा रहती है, और जो सोशल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। कहना चाहिए कि लैंड इन चेंजेस जो रहता है, लैंड यूजेस वाला जो पार्ट रहता है वो काफ़ी अलग टाइप का रहता है। वेरिएबल आउटपुट डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल एंड द स्नोफॉल, जितनी भी रेनफॉल या स्नोफॉल हो रही है उसके हिसाब से इसका आउटपुट वेरी करता है। हाई कॉस्ट ऑफ द डिसमिसेशन, आपकी जो कॉस्ट है इसकी बहुत ज्यादा रहती है, ब्यूरोक्रेसीज बनी रहती है। तो दीज आर द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो कितने तरह के पावर प्लांट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, स्टार्ट इजली है, इनको बहुत इजली तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट जो रहता है कंपेरिजन टू थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे जहाँ की कोल और न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर रहा है, विच आर द मोस्ट एफिशिएंट इन सर्विंग द बेस्ट पावर लोड, सेव द मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ द ऑयल, बहुत सारे जो तेल है उनको बचा के रखता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एमिशंस की यदि बात करेंगे तो एमिशंस नहीं निकलता है, आपको भी पता है यदि फ्यूल इस्तेमाल नहीं होगा तो एमिशंस नहीं रहेगा। तो इसमें आगे और क्या कर सकते हैं, कितने तरीके से स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हैं, कितने पीपल्स को आप यहाँ पे एंगेज कर सकते हैं। तो दिस इज द टुडे लेक्चर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी।